लें अपना। ओम सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Chapter 17, first 5 verses will chant together. अध्याय नंबर 17 पहले 5 श्लोक हम इकट्ठे चैंट करेंगे। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहुरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। हरिओम, वेलकम बैक। जनरली ये हमारा स्पेशल लेक्चर्स के लिए टाइम होता है, क्योंकि शाम को हम स्पेशल लेक्चर कर रहे हैं गीता जी की जयंती के उपलक्ष्य में। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं 17वें अध्याय को। सुबह के सेशन में हमने 16वां अध्याय पूर्ण विराम लिया। उसमें अध्याय में भगवान जी ने बताया देवता कौन है, असुर कौन है। ये अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। पूरा का पूरा अध्याय श्रद्धा पे विचार करता है। श्रद्धा का बहुत ही वीक ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में फेथ। फेथ इज नॉट अ राइट ट्रांसलेशन, लेकिन जनरली हम फेथ बोल देते हैं। श्रद्धा एक कैपेसिटी इन यू टू एब्जॉर्ब एन आइडिया अंटिल यू मेक इट योर ओन। ये इस सेंटेंस को याद रखिएगा। मैं काफी बोलूंगा इस लेक्चर में। ये सेंटेंस मैं बहुत बोलूंगा और वो मूल है इस पूरे अध्याय का। श्रद्धा इज अ कैपेसिटी इन यू टू एब्जॉर्ब एन आइडिया अंटिल यू मेक इट योर ओन। अर्थात कोई विचार आपके जिस्म जान में जब बस जाता है तो आपको उस विचार से श्रद्धा है। ए कैपेसिटी इन यू टू एब्जॉर्ब एन आइडिया। कोई आइडिया आपके जिस्म जान में जब बस जाए, आप और वो आइडिया एक हो जाए। जैसे सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट एक हो गए, अमिताभ बच्चन और एक्टिंग एक हो गए, लता मंगेशकर और संगीत एक हो गए। जब आप और आपका विचार एक हो जाए, जब आपको देख के आपके विचार पे विचार होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है आपको उस विचार से क्या है, श्रद्धा है। विचार कई तरह के होते हैं, लेकिन श्रद्धा बहुत कम होती है।
तो किस तरह की श्रद्धा है, क्या है? तीन तरह की श्रद्धा भगवान बताएंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अर्जुन के प्रश्न से शुरू होगी पूरी की पूरी ये पूरी की पूरी चर्चा एक प्रश्न से होगी। और हिंदू धर्म में प्रश्न करना जन्म सिद्ध अधिकार है शिष्य का। प्रश्न करना जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके जीवन में प्रश्न जब बंद हो जाए तो या तो मोक्ष हो गया या तमस आ गया। यदि प्रश्न करने बंद हो जाए या तो मोक्ष हो गया या तमस आया हुआ है। तो अर्जुन को और कृष्ण के बीच में संवाद में प्रश्न पूछते, पूरी गीता जी में प्रश्न है, आखिरी तक प्रश्न है। पूरे प्रश्न के बाद 18वें अध्याय में अर्जुन से भगवान कृष्ण प्रश्न पूछेंगे। आखिरी में सबसे आखिरी जो श्लोक है भगवान कृष्ण का, वो अर्जुन को प्रश्न पूछेंगे। क्योंकि चाहे सारा साल बच्चा क्या पढ़ता है, पूछता है, प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछता है, और जब आखिरी हो जाता है एग्जाम्स के पहले, तो एग्जाम में क्या होता है? टीचर प्रश्न पूछता है। तो अर्जुन का प्रश्न है श्रद्धा क्या है, उस पर विचार करते हैं। पहला श्लोक अध्याय नंबर 17, सर्वप्रथम श्लोक। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी कौन सी स्थिति है, सात्विक, राजसिक, तामसिक? तो क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट स्लाइड लगे। क्वेश्चन ये है कि आपके जीवन में श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन वो श्रद्धा शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं है, नॉट सैंक्शन बाय। क्योंकि लास्ट श्लोक में क्या बोला था भगवान जी ने 16वें अध्याय में? शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। कंफ्यूज्ड है यदि किसी चीज में, करूं या ना करूं की दुविधा में जब फंस जाता है इंसान, जब करूं या ना करूं की दुविधा में फंस जाता है, तो आपके लिए जो तारनहार है, आपके लिए जो सेवियर है, वो है स्क्रिप्चर। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश के किसी स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रहे हो, किसी स्पेलिंग में आप कंफ्यूज हो रहे हो, और आप डिक्शनरी देखते हो। अब डिक्शनरी में जो शब्द स्पेलिंग लिख दिए हैं वो क्या है? वो फाइनल है, देन देयर इज नो डिस्कशन। तो आप और मैं कंफ्यूज होते हैं, करूं या ना करूं, ये करूं वो करूं, ये करूं वहां करूं। भगवान कहते हैं शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। लास्ट श्लोक में कहा 16वें अध्याय के आखिरी में कि जब भी तू कंफ्यूज्ड है, दुविधा में है, तो तेरा जो तारनहार है, आपका जो सेवियर है, वो है शास्त्र। हमने कौन सा शास्त्र चुना हुआ है? श्रीमद् भगवत गीता जी। सो शास्त्र की तो नहीं मानता। अर्जुन का प्रश्न है, किसी आदमी को किसी वस्तु से बहुत श्रद्धा है, किसी आइडिया से, लेकिन शास्त्र उसको रिकमेंड, तो वो श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? क्वेश्चन में को समझाने के लिए भगवान जी आगे आंसर दे देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कहना क्या चाहते हो। कहना क्या चाहते हो। तो शुरू करते हैं श्लोक नंबर 2। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु।
श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान बोले इस संसार में तीन तरह की श्रद्धाएं हैं। इस संसार में मनुष्य के अंतःकरण में जो स्वभाव और श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन तरह की कही गई है, उसको तुम मुझसे सुन। तो गीता जी के जो 17वां अध्याय है उसमें 28 श्लोक हैं टोटल, 28 श्लोक हैं और ये 28 श्लोक 6 भागों में बांटे गए। टोटल 28 वर्सेस हैं जिसमें 6 भागों में बांटेंगे और पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट श्रद्धा पे है। तो पहले 6 श्लोकों में बताया सात्विक, राजसिक, तामसिक श्रद्धा। तो पहले 6 श्लोकों में भगवान जी श्रद्धा पे बताएंगे और जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आप आहार खाओगे। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आप आहार खाओगे। तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें इन 7 से लेकर 10 श्लोक तक भगवान जी 3 तरह के आहार पे बात करेंगे। जो कल क्वेश्चन पूछा था सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना, तो यहां उस पर चर्चा होगी। सात्विक खाना क्या है, राजसिक तामसिक क्या है। और शायद आपको कई चीज, लोगों को जो बातें वो मैं बोलूं तो शायद पसंद ना आए, लेकिन सत्य को सत्य बताना जरूरी है। उसके बाद 11 से लेकर 13 तक भगवान जी बताएंगे 3 तरह के यज्ञ क्या है। सैक्रिफाइस, आप सैक्रिफाइस करते हो, हर कोई सैक्रिफाइस करता है। ये मजदूर भी सैक्रिफाइस कर रहा है, एक हवाई जहाज चलाने वाला भी सैक्रिफाइस कर रहा है, समय का, टाइम का, एफर्ट का, एनर्जी का। हर आदमी सैक्रिफाइस कर रहा है। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा वो भी लाइफ को सैक्रिफाइस करके खड़ा हुआ वहां पर, लेकिन उसको किस चीज के कारण वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। 14 से 19 तक हम देखेंगे 3 तरह के तपस हैं। 20 से लेके 22 तक दानम, तामसिक दानम, राजसिक दानम और सात्विक दानम। एंड फाइनली ओम, तत्, सत और असत। ओम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इसको श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु बताओ, इस संसार में श्रद्धा नहीं है, मतलब श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं है। तो भगवान ने कहा मनुष्य में अंतःकरण में स्वभाव से उत्पन्न ये श्रद्धा जो है वो आपके टेम्परामेंट पे निर्भर है, आपका स्वभाव। 3 तरह का स्वभाव है, आपने कहा सात्विक, राजसिक, तामसिक। परमात्मा जो है वो निर्गुण है, उसमें कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि जहां गुण आएगा कमबख्त दोष आएगा ही आएगा। जहां मान होगा वहां अपमान होगा, जहां गुण होंगे वहां दोष होंगे। परमात्मा में कोई गुण नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम है निर्गुण। परमात्मा में कोई दोष नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम है निर्दोष, निष्कलंक है। तो 3 रंग नजर आ रहे हैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। सत्व, रजस और तमस। आत्मा लाइट है जी, प्रभु जो है वो लाइट है, उस पे 3 रंग के 3 चद्दरें पड़ी हुई हैं। इमेजिन करो, इमेजिन करो प्रभु लाइट है, उस पे 3 कलर की चद्दरें हैं। सबसे ऊपर जो चद्दर है वो काली है, उसके नीचे जो चद्दर है वो लाल है, उसके नीचे जो चद्दर है वो सफेद है। इमेजिन करो, तो लाल, काली और सफेद। और लाइट के ऊपर 3 चद्दरें, सफेद, लाल और काली। इस तीनों चद्दरों के कारण इवन दो लाइट है, लाइट ऑन है, आपको मुझको वो लाइट भास नहीं रही। क्यों नहीं भास रही? क्योंकि उस पे 3 क्या चढ़ी हुई है? चद्दर। तो सपोज आप पहले काली चद्दर हटाते हो, इमेजिन कीजिए लाइट का
पीस है, बल्ब है, उसके ऊपर 3 चादरें चढ़ी है। अब आपने काली चादर उड़ा ली, उठा ली। कई जगह चादरें चढ़ाते हैं, हम चादरें उतारते हैं। तो चादर आपने उठा ली, अब क्या होगा? थोड़ी थोड़ी सी लाइट, जब तीनों चादरें चढ़ी हुई हैं, सफेद, लाल और काली चढ़ी हुई हैं, तब नजर नहीं आ रही लाइट। अब आपने काली चादर हटा दी, अब थोड़ी थोड़ी सी उसमें से लाइट नजर आने लगती है। अब आपने लाल चादर भी हटा ली, अब सिर्फ सफेद चादर चढ़ी हुई है। अब उसमें से लाइट काफी नजर आने लगती है। और फाइनली जब सफेद चादर भी हटा ली तो आपको लाइट नजर आती है। लाइट तो पहले ही थी, लेकिन वो आवरण में फंसी थी। तो हम सेल्फ अफल्जेंट है, स्वयंभू है। हम आत्म स्वरूप हैं, लेकिन इस आत्म स्वरूप पे 3 पर्दे चले हुए हैं, तमस के, रजस के, सत्व के। तो जब तमस का पर्दा हटता है दिमाग की चादर, दिमाग के लाइट पे से, जब आलस का पर्दा निकलता है, तो थोड़ी थोड़ी मनुष्य में डिविनिटी दिखनी शुरू हो जाती है। देयर इज ए डिविनिटी दिखनी शुरू हो जाती है। और जब रजस हट जाता है, तमस आ जाता है, आदमी सात्विक होना शुरू हो जाता है, तब उस सात्विक व्यक्ति में डिविनिटी और मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड अल्टीमेटली जब तमस, रजस और सत्वा का भी पर्दा हट जाए, तो श्रद्धा 3 है, 3 गुणों पे निर्भर है, 3 फोल्ड है। और ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज हो सकती है। तो और आप और मैं यहां पे जो बैठे हैं वो यही बैठे हैं कि तमस और रजस की चद्दर को तो उखाड़ के कम से कम, तो जब आप दिल्ली जाओ 4 तारीख को, तो आपके अंदर से डिविनिटी नजर आनी चाहिए। तो लोग कहें कितों के आए सी तुसी, मैं काली चादर और सफेद, काली और लाल चादर की करके आई हैं, सफेद, फिर तो हम निर्लेप हो जाएंगे। फिर कहां जाओगे? फिर जाना कहां? फिर कहां जाओगे? फिर कोई है ही नहीं जहां जाओगे। सो तमस और रजस सत्व है। नेक्स्ट वर्स प्लीज। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सब में श्रद्धा, सब में श्रद्धा उसके स्वभाव अनुरूप है। सब में श्रद्धा जो है, सॉरी, मनुष्य में, अंतःकरण में, सॉरी, सब में श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप होती है। पुरुष श्रद्धा से ही बना है, जो जैसी श्रद्धा रखता है वैसा ही वो है। हमारे यहां श्रद्धा को बड़ा सिंपल मतलब हो रहा है, और भगवान पे श्रद्धा, भगवान पे श्रद्धा। आपको किस चीज पे श्रद्धा है? मीन्स आप उसके लिए पूरा जीवन सैक्रिफाइस कर सकते हो। आप अपने उस जिस चीज के लिए श्रद्धा है, आप उसके लिए पूरा जीवन उस चीज के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो। यू आर वट योर श्रद्धा इज, यू आर वट योर श्रद्धा इज। श्रद्धा का मतलब है आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, संशय नहीं है। यू हैव ए कंप्लीट श्रद्धा। मैं फेथ शब्द नहीं यूज कर रहा। आपके पास इस समय 500 रुपए का नोट है जी? इस समय है? खोल के दिखाओ मुझे।
दिखाओ ना, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट है नहीं है? कई सारे। 10 रुपए का नोट। 10 नहीं चाहिए, 10 नहीं, 500 का। क्या लिखा है इसका? मुझे मत दिखाइए, मुझे दिखाइए, खुद देखिए क्या लिखा है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का, तो किसने दिया जी वचन? हाँ जी, कौन है? कौन है? नाम क्या है उसका? है? सबके पास शशिकांत पटेल का है? सबके पास? किसी को पुराना नहीं है? सुब्बा राव वाला? हाँ है। कौन सा है? 10 रुपए का नोट है। क्या लिखा है? वही है। नाम किसके? साइन किसके? सुब्बा राव। सुब्बा राव के। अब किसकी मानोगे? किसकी? एक कागज के नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ने लिख दिया कि मैं धारक को 500, 200, 100 रुपए देने का वचन करता हूं। कितनी श्रद्धा है आपको इस 500 रुपए के नोट पे? अंटिल रात को 8 बजे मोदी जी तो नहीं आ रहे। आज रात 8 बजे मोदी जी, आज रात 8 बजे मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मन की बात। कितनी श्रद्धा है इस 500 रुपए के नोट पे? पूरी श्रद्धा है। और सारी जिंदगी 40-40 साल आप इस विटामिन एम को लेने के लिए, विटामिन एम को लेने के लिए, ताकि जीवन में क्या आए, 40-45 साल आप नथिंग रॉन्ग, तपस्या। किस पे श्रद्धा है? ये एक अननोन आदमी ने आपको कागज में स्टैंप लगा के दे दी, आपको उस पे श्रद्धा है। ये पूरी कायनात के मालिक भगवान कृष्ण ने रिटर्न में लिख दिया गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। रिटर्न में लिख दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम। अब बताइए, झूठ मत बोलिए, ये 500 रुपए पे श्रद्धा है या गीता जी पे? मैं दोबारा दूसरे एग्जांपल से लेता हूं। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 500 की गड्डी। छोटे बच्चे के जन्मदिन में जाता हूं, दोनों में से कुछ एक ले लो। क्या लेगा बच्चा? हाँ जी, आप क्या लोगे? मां पीछे से इशारा करिए गड्डी पे। एक हाथ में चॉकलेट, एक हाथ में 500 की गड्डी, क्या लोगे? 500 की। एक हाथ में 500 की गड्डी है, एक हाथ में फिजिकल कंफर्ट है, क्या लोगे? एक हाथ में फिजिकल कंफर्ट है, एक हाथ में परिवार का सुख है, क्या लोगे? एक हाथ में शरीर का, पैसे का, परिवार का सुख है, एक हाथ में परमात्मा का सुख है, क्या लोगे? जवाब मत देना, क्योंकि वो क्या होगा? वो झूठ होगा, क्योंकि हमें श्रद्धा है। तो यू आर व्हाट योर श्रद्धा इज। यदि किसी को श्रद्धा स्पोर्ट्स पे है तो वो जीवन अपना स्पोर्ट्स पे लगा देगा। किसी को श्रद्धा म्यूजिक पे है तो वो म्यूजिक पे अपना जीवन। किसी को श्रद्धा डांस पे है तो 3 तरह की श्रद्धा भगवान जी बताएंगे, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा। तो यू आर व्हाट योर श्रद्धा इज। यदि आपको लाइफ में कोई चीज अचीव नहीं हो रही तो इसका सिंपल मतलब है आप में उस चीज की श्रद्धा नहीं है। यू मे से यू आर ए वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल। टैलेंटेड इंडिविजुअल की इतनी वर्थ नहीं है जितनी उस सब्जेक्ट से श्रद्धा। एग्जाम्पल मैं देता हूं, 3 एग्जाम्पल दे दूंगा फिल्म इंडस्ट्री के। एक थे बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंटेड एक्टर थे, ब्रिलियंट टैलेंटेड एक्टर संजीव कुमार। संजीव कुमार वाज अ वेरी, उनकी एक पिक्चर थी नया दिन नई रात। यू शुड वॉच दैट मूवी, नया दिन नई रात। नो रोल है उसकी,
और एक ही टेबल पे 9 आदमी बैठे हैं, सारे संजीव कुमार। नया दिन नई रात, जय बहादुरी और संजीव कुमार की मूवी थी, ब्रिलियंट मूवी। एक सीन में एक तरफ वो कोड़ हो रखा है, एक को कोड़ हो रखा है, और एक शिकारी है और दूसरा कुछ नाचने गाने वाला है। 9 के 9 रोल, ब्रिलियंट एक्टर। लेकिन सक्सेस ज्यादा नहीं मिली, मिली लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी, क्योंकि श्रद्धा इन द सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं। दूसरी तरफ जितेंद्र, इतने ज्यादा टैलेंट नहीं था लेकिन कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे, सिंसियर थे, उनको बहुत मूवी मिली। एंड देन कम्स द अमिताभ बच्चन, टैलेंट भी था, है, सॉरी, और श्रद्धा भी। सो यू आर व्हाट योर श्रद्धा। इसलिए कोई कहना, ओ आई रियली एंजॉय, आई लव इट, आई एंजॉय इट, डोंट टेक इट सीरियसली प्लीज, बिकॉज ये सब लिप सर्विस होती है। ओ इट्स सो वंडरफुल। यदि श्रद्धा है आप रुकोगे नहीं, और श्रद्धा नहीं है 25,000 घोड़े आपसे काम नहीं करवा सकते। तो 3 तरह की श्रद्धा है। यू आर व्हाट योर श्रद्धा इज। सात्विक पुरुष, राजसिक, तामसिक, क्या श्रद्धा है? लेट्स एनालाइज इट। श्लोक नंबर 4। यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों की पूजते हैं, राजसिक यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसिक जन है भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। समझिएगा, इसको मैं डिटेल में लूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका इस श्लोक में। तो 3 तरह की श्रद्धा है। सात्विक लोगों की जो श्रद्धा है वो है देवताओं से। तो पहली स्लाइड लाइए, मैं चेंज कराता रहूंगा स्लाइड थोड़ी सी। पहली स्लाइड लाइए इसमें। तो पहला है जो जिनकी पर्पस है स्पिरिचुअल पर्पस है, हायर पर्पस है, देवताओं के लिए जो अपनी जिंदगी हायर लक्ष्य के लिए जो जीवन बीतते थे, उनकी श्रद्धा सात्विक है। नेक्स्ट स्लाइड लाइए। जिनकी जीवन का मकसद ऐश्वर्य, नाम, यश, पैसा, ये प्राप्ति करना है कि मुझे पैसा चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, तो उनको भी श्रद्धा है। लेकिन वो श्रद्धा कौन सी है? राजसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा जब आपकी लाइफ में हायर पर्पस हो, राजसिक श्रद्धा जब आपकी लाइफ में कोई तो कोई पर्पस हो। लेकिन जब आपका पर्पस लोएस्ट हो जाए, बस तीसरी स्लाइड लाइए, जब आपका पर्पस लोएस्ट हो, लेजीनेस हो, लेथार्जी हो, इनर्शिया हो, आलस हो, तो आपकी श्रद्धा क्या है? तामसिक। सात्विक, राजसिक, तामसिक। देवता सिंबलाइज करते हैं, मैंने जैसे बताया था, सबसे लोएस्ट है असुर, फिर राक्षसा, फिर उसके बाद आते हैं देवता, और सबसे श्रेष्ठ है प्रभु। तो जब आपके लक्ष्य हायर है, पर्पस है, तो आपकी श्रद्धा क्या है? सात्विक है। जब आपका लक्ष्य मीडियोकर है, जब पर्पस आपका मीडियोकर है, तो आपकी श्रद्धा राजसिक है। जब लक्ष्य लोअर है, तो यहां 3 श्रद्धाएं हैं। पहला है देवता। देव 33 करोड़ देवी देवता है हमारे यहां पे। हर देवी देवता सिंबलाइज करता है डिजायर्स को। हर देवी देवता सिंबल है डिजायर का। आपको पैसा चाहिए तो देवी है लक्ष्मी, आपको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती, आपको सक्सेस चाहिए तो गणेश जी, इत्यादि इत्यादि। बट मोटी मोटी बात क्या है कि व्हाट इज दैट यू वांट इन योर लाइफ। मोटा मोटा इशू क्या है आपकी लाइफ में? पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? व्हाट डू यू वांट इन फ्रॉम योर लाइफ। यदि लक्ष्य आपका हायर है
तो आपकी सत्वा सात्विक श्रद्धा है। लक्ष्य मीडियोकर है तो श्रद्धा तारासिक है। और लक्ष्य ये है कि दुनिया करे काम और मैं करूं आराम। यदि लक्ष्य ये है कि मुफ्त में ही हमें सब कुछ मिल जाए, वेग आइडिया, भूत प्रेत का मतलब है यहां पे वेग आइडिया है, जिसकी लाइफ में क्लैरिटी ऑफ, एटलीस्ट राजसिक लोगों में ये तो क्लैरिटी है कि मुझे $1 मिलियन हिट करने हैं, मुझे इतना कमाना है, मुझे टर्नओवर इतनी करनी है, फेयर इनफ। लेकिन एटलीस्ट उसकी लाइफ में कुछ तो लक्ष्य है। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी बॉडी प्लीज, मत ये कहना चाहता हूं कि जब आपका लक्ष्य हायर हो, ध्यान से सुनेगा, बाइबल कहती है सीक द किंगडम ऑफ गॉड। बाइबल कहती है सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। यदि आपका लक्ष्य श्रेष्ठ है तो पित्ती पित्ती चीजें आपको आराम से मिलेगी। अगला मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपको समझाने के लिए। गीता जी के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान जी ने इसको डिटेल में बताया। क्योंकि हम आखिरी पोर्शन में हैं, इसलिए अजम्पशन ये है कि आपने 13वां अध्याय पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं उसको बता देता हूं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मेति चाप्युक्ता। जब आपका लक्ष्य लोअर हो, सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, तो नेचर बिहेव लाइक ए उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मीन्स विटनेस, जो मर्जी करना तो कर, क्योंकि हमारे पास चॉइस ऑफ एक्शन है। जैसे ही आपका लक्ष्य में थोड़ा सा स्वार्थ कम होता है, पर्पस हायर होता है, तो उपद्रष्टा से भगवान कहते हैं यू बिकम अनुमंता। उपद्रष्टा, अनुमंता। अनुमंता मीन्स अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा नहीं पढ़ रहा, पढ़ाई नहीं करता था, जो तुझे करना है कर, जो करना कर, तुम डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन सपोज बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, देन यू सैंक्शन इट। ओके, उपद्रष्टा से अनुमंता, अनुमति देता है। लेकिन जैसे लक्ष्य हायर होना शुरू हो जाता है, जैसे ही लक्ष्य हायर शुरू हो जाता है, सात्विक लक्ष्य आ जाता है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता। भरता मीन्स आपकी जरूरतों की चीजें भरण पोषण हो जाता है, फिलर होता है, एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ, भोक्ता। एंड देयर कम्स द फिनाले, उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा। जब आपका सात्विक लक्ष्य, ध्यान से सुनेगा, जब आपका लक्ष्य बहुत सात्विक हो जाए, हायर हो जाए, नोबलर हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, तो ऐसे में यदि आप संकल्प भी करोगे पूरा हो जाएगा। और इस समय आप बहुत डरू हो जाओगे। उस समय आप बहुत डरू हो जाओगे, बिकॉज यू नो यदि मैंने थॉट ले भी लिया तो पूर्ण हो जाएगा। तो सात्विक श्रद्धा जिसको है, उसके जीवन में शक्ति आती है। मेरे गुरु जी एग्जाम्पल सुनाते हैं। एक राजकुमार गांव में आखेट करने निकला। आखेट मीन्स शिकार करने। मेरे गुरु जी कहानी सुनाते हैं, वो आखेट करने जब शिकार करने निकला तो उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा। उस सुंदर लड़की को देख के उसका मन डोल गया। ऐसे में उसने लड़की को प्रपोज किया, कहा कि मैं इस देश का राजकुमार हूं, नेक्स्ट होने वाला राजा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे में संबंध स्थापित हो, हम विवाह बंधन में करें, तू मेरे से विवाह कर ले, मैं तुझे पटरानी बना के रखूंगा। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मेरे लाइफ का ये पर्पस नहीं है, आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं कमिटेड हूं, मैं सोच भी नहीं सकती है विचार को। ऐसे में उस राजकुमार का मन तो डोला, लेकिन वो पीछे पीछे उस लड़की के गया। उस लड़की के पीछे पीछे गया और लड़की को देखा, वो बहुत ही गरीब घर की, और उसका पति कोढ़ है उसके पति को, और अपने पति की सेवा में लगी हुई है। तो राजकुमार ने कहा, तू इसके लिए मुझे छोड़ रही है, तू मेरे से विवाह कर ले।
तो मेरे से विवाह कर ले, मैं तुझे राजकुमार रखूंगा, इसके लिए नौकर चाकर रख दूंगा। बट वो नहीं मानी। ऐसे में वो तेज चलने लगी, राजकुमार पीछे चलने लगा। वो लड़की दौड़ी, राजकुमार दौड़ा, दौड़ते 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 वो लड़की बेहोश होके गिर गई। राजकुमार ने थोड़ा सा पानी लिया और उसके मुख पे डाला। राजकुमार ने थोड़ा पानी लिया और उसके मुख पे डाला, और जैसे ही उसके मुख पे थोड़ा सा पानी डाला, उसने आंख खोली, और जैसे ही आंख खोली वो राजकुमार जलकर भस्म हो गया। वो अब तक जो भाग रही थी, अपने आप को बचाने के लिए नहीं भाग रही थी। वो अब तक जो भाग रही थी, अपने आप को बचाने के नहीं भाग रही थी। उसके संकल्प शक्ति थी, उपद्रष्टा, मंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा। कि उसको लगा कि अगर मैंने एक थॉट भी इसका डाल दिया, ये बर्बाद हो जाएगा। तो जब आप सात्विक लक्ष्य, हायर पर्पस के लिए जीते हो, आप में शक्ति आती। आप संकल्प भी करोगे, आपके सामने रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी, योगक्षेम आएगा, शांति समृद्धि आएगी। तो यदि आपके जीवन में लक्ष्य देवताओं का है, आपके जीवन में शक्ति, शांति आएगी और समृद्धि भी आएगी।